नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम 9 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके नवग्रहों को कैसे शांत करना है, इसके बारे में जानेंगे। ग्रहों की जैसे जैसे दशा बदलती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं। इसलिए सभी ग्रहों की शांति के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से इस महा उपाय को जानेंगे, जिससे सभी ग्रह तो शांत होंगे ही, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के साथ माँ गौरा भी हम पर प्रसन्न होगी। सावन के महीने में आप चाहें तो जितने भी सोमवार आते हैं उन सभी को यह उपाय कर सकते हैं, वरना आप एक सोमवार या शिवरात्रि या फिर श्रावण पूर्णिमा को भी ये उपाय कर सकते हैं। जिस दिन ये उपाय कर रहे हैं उससे पहले दिन आप बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र, आक या मदार के फूल, चंदन आदि सभी सामग्री लेकर रख लें और फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद यह महा उपाय प्रारंभ करें। इसके बाद आप साफ स्वच्छ मिट्टी लेकर के 9 शिवलिंग का निर्माण करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह 9 शिवलिंग का निर्माण कर लें। और मैंने ये है दूध, गंगाजल, घी और चीनी, शक्कर यानी बूरा और ये पानी लिया है, साथ में ये जल जो चढ़ाने के लिए है और धूप दीप ये लिए हैं। इस तरह आप सामग्री लेकर के बैठ जाएं और उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। सभी शिवलिंग का मुख उत्तर की तरफ रखें और पार्थिव शिवलिंग कैसा बनाना है और बनाते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ये सभी वीडियो मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप किसी कारणवश सुबह सोमवार को या किसी भी दिन जब आप यह शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग ना बना पाए तो आप रात को भी इन्हें बनाकर छोड़ सकते हैं और फिर सुबह पूजा कर लीजिए। आइए अब हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। नवग्रह शांति पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें और उस पर सफेद रंग का वस्त्र बिछा लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह सफेद रंग का वस्त्र बिछा लें और फिर उस पे जिस थाली में आपने शिवलिंग रखे हैं वह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सभी शिवलिंग का और उन्हें स्थापित कर दें। इसके बाद सभी शिवलिंग को हम जल से स्नान करवाएंगे। सबसे पहले एक एक करके हम जल से सभी शिवलिंग को स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद में फिर हम दूध से स्नान करवाएंगे। दूध से ऐसे एक एक शिवलिंग को हम मंत्रोच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जो भी मंत्र आपको आते हैं मंत्रोच्चारण करते हुए दूध से स्नान करवाएं। इसके बाद फिर इन्हें जल से स्नान करवाएंगे। सभी शिवलिंग को जल से स्नान करवाने के बाद अब हम घी से स्नान करवाएंगे। तो घी इस तरह आप पूरे शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए और मंत्रोच्चारण करते रहिए। बिना मंत्र के हम यह पूजा नहीं करते। उसके बाद फिर हम स्वच्छ जल से स्नान करवाएंगे। घी के बाद में अब हम यह शक्कर या खांड, बूरा जो भी है आपके पास में, इससे आप सभी शिवलिंग पर यह अर्पित कीजिए और उसके बाद फिर जल से स्नान करवाएंगे। इस तरह आप हर एक के बाद में जल से जरूर स्नान करवाना है। इसके बाद हम ये शहद लेकर के शहद अर्पित कर देंगे। सभी शिवलिंग पर शहद अर्पित करें और मन में कामना करें कि हे प्रभु, हमारे जो भी ग्रह दोष हैं वह सब शांत हो जाएं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। इस तरह फिर जल से स्नान करवा के और हम ये गंगा जल से सभी शिवलिंग को स्नान करवा देंगे। इस तरह आप एक एक करके सभी शिवलिंग का पूजन करें। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप यह कलावा अर्पित कर देंगे। तो इस तरह सभी शिवलिंग पर एक एक करके हम यह वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। इसके बाद अब हम त्रिपुंड का निर्माण करेंगे। तो आप यह इस तरह सभी शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं और इनका तिलक करें, पूजा करें। इसके बाद हम सभी शिवलिंग पर चावल अर्पित करेंगे। सभी को तिलक करने के बाद थोड़े चावल जो टूटे हुए नहीं हो, साबुत होने चाहिए, कहीं से भी खंडी चावल नहीं लेने हैं, और एक एक थोड़े थोड़े करके हम चावल अर्पित कर देंगे। उसके बाद भस्म आपको अवश्य अर्पित करनी है। भभूति लीजिए, आपके पास हवन की भभूति है तो वह, वरना आप कहीं से भी लेकर आप जिस तरह आपके पास में विभूति है वह आपको जरूर जरूर अर्पित करनी है, क्योंकि भगवान शिव को विभूति बहुत
प्रिय है, इसलिए वह भूत आप अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद समी पत्र चढ़ाएं, बेल पत्र अर्पित करें। समी पत्र हैं, समी फूल हैं, आक के, मदार के फूल हैं और धतूरा है, आपके पास जो भी हैं आप इस तरह एक एक करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शांब सदाशिव, जो भी मंत्र आपको आते हैं मंत्र का उच्चारण करते हुए इस तरह आप शिवलिंग का पूजन करें। मन में जरूर भाव रखें कि हे देवों के देव महादेव, आपकी कृपा से हमारे नवग्रह शांत हों और हम पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। इस तरह आप बेलपत्र पे भी तिलक करके एक एक करके बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद भोग अर्पित करना है, तो मैंने यह खांड का भोग लिया है, आप चाहें तो सफ़ेद रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में अब मैंने ये दीप प्रज्वलित किया है। दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं और अपनी पूजा संपन्न करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसके बाद हमें दक्षिणा अर्पित करनी है, तो आप एक एक दो दो के सिक्के ले सकते हैं, 5-5 का, 10 का सिक्का या नोट, आप जैसा भी चाहें। 9 शिवलिंग पर आप दक्षिणा अर्पित करें। जैसे मैंने ये सिक्के लिए हैं एक एक करके, और ये मैंने पूरे 9 शिवलिंग पर यह दक्षिणा अर्पित कर दी है। इसके बाद में हम आचमन करवाएंगे, तो इस तरह आप जल लेकर 3 बार वार के आप यह जल छोड़ दें और अपनी पूजा संपन्न करें। तो इस तरह आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। अब इसके बाद गणेश जी की, शिव जी की और माँ गोरा की आरती करें और फिर इसके बाद हम इनका विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन किस तरह करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इन शिवलिंग का विसर्जन आप किसी पवित्र नदी या तालाब में कर सकते हैं, वरना आप अपने घर में भी किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इनका विसर्जन कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने ये विसर्जन किया है आप वैसे भी कर सकते हैं। किसी थाली, परात या भगोने में गंगाजल थोड़ा सा डाल लें और उसके बाद उसमें पानी भर दें। फिर आपने जो भी सामग्री अर्पित की है वह इस भगोने में आप एक एक करके डालते जाएं और हर हर महादेव या फिर ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए आप विसर्जन करें। तो ये सामग्री आप एक एक करके ये सारी सामग्री डाल लें और जो दक्षिणा है वह आप मंदिर में दान करें। तो इस तरह आप यह सारी सामग्री डालने के बाद में एक एक पार्थिव शिवलिंग को उठा करके आप पूरे श्रद्धा भाव से, जिस तरह विसर्जन का भाव होता है वह भाव रखते हुए आप इस भगोने में या जो भी आपने परात में, थाली में, जिसमें भी ये जल और गंगा जल मिला करके और ये पवित्र जल बनाया है, आप इसमें यह विसर्जन करें। जब आप सभी शिवलिंग का विसर्जन कर लें तो इसके बाद यह जो जल है यह किसी पवित्र पौधे में आप डालें या फिर गमले में डालें, लेकिन ध्यान रखें तुलसी का गमला ना हो, और आप जहाँ पर आपके पाँव पड़ते हों, जहाँ पे पाँव लगते हों, वहाँ पर भी इसका विसर्जन ना करें। एक पवित्र गमले में ले जा करके इसका विसर्जन करें और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान से प्रार्थना करें कि आपने जो भी मांगा हो वह पूर्ण हो। इस तरह आप पूजा संपन्न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ, जय माँ गोरा।